तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। इस पवित्र स्थल में उपस्थित आदरणीय सिकंदर बाबा, आदरणीय मास्टर साहब एवं सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं, बहनों, सत्संग में सब भाग लिए इस माइक यंत्र के माध्यम से भी सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को मेरा प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी हम लोग सत्संग योग के ग्रंथ पाठ में पाठ श्रवण कर रहे थे मैत्रेयी उपनिषद से। समय किस प्रकार से व्यतीत हो जाता है, व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण कार्य को किसी दिन संपादित कर लेता है, वो महत्वपूर्ण कार्य ही उन्हें वो दिन को और तिथि को स्मरण दिलाता है। हमें अपने जीवन में एक विचारणीय बातें अवश्य बार बार स्मरण में लाना चाहिए कि हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। और आप सभी जो इस सत्संग में भाग लेते हैं, सत्संग और ध्यान में, ये गुरु की विशेष कृपा आप सबके ऊपर। नहीं तो ध्यान और सत्संग कर पाना इतना आसान नहीं है। कई जन्मों का संस्कार है जो आप सत्संग और ध्यान में बैठ जाते हैं, और ऐसे ही निरंतर भाग लेने वालों के जीवन में मृता मोहमयी माता जागृत बोधमय सुतः। अभी का जो पाठ हमने सुना मैत्रेयी उपनिषद से, हम लोग संत मत के अनुयायी हैं और संत मत में ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया जाता है। ईश्वर भक्ति है, लेकिन वह ज्ञान और योग से समन्वित है।
जिस भक्ति से मुक्ति होती है, जन्म और मरण से छुटकारा मिलता है, दुखों से छुटकारा मिलता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो संत मत की जो भक्ति है वह ज्ञान और योग से युक्त होने के कारण मोक्ष प्राप्त कराने में पूर्णतया सक्षम है। बहुत तरह की भक्तियां हैं संसार में, जिससे केवल ऊंचे स्वर्ग तक आप पा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। पर इस भक्ति का अंत दुखदाई नहीं है, अंत जो है सुखदाई है। अंत भला तो सब भला, ज्ञान योग युक्त भक्ति से। तो हम लोग कहाँ हैं अभी? संसार में हैं। अच्छा, संसार का हेतु क्या है इसको समझिए। शंकराचार्य जी महाराज एक जगह कहते हैं, मोह संसार हेतु। हम लोग जो इस संसार में हैं मोह के कारण है। मोह मतलब होता है अज्ञानता। ध्यान से समझिएगा तब पाठ समझ में आएगा। और ऋषि क्या कह रहे हैं अपने धर्म पत्नी को कि मृता मोहमयी माता। मोहमयी माता मर गई, सूतक लगा है। अब पहला सूतक है मृता मोहमयी माता। मोहमयी माता मर गई। और जिसकी मोहमयी माता मर गई तो संसार का हेतु मरा, कारण मरा। तो जातः बोधमय सुता तो स्वाभाविक हो जाएगा, ज्ञानमय पुत्र होगा। तो मोह को ऋषि माता कह रहे हैं। हम लोगों का जन्म कहाँ से होता है? माता के गर्भ से। इसीलिए मोह को माता कहा। जहाँ से हम इस संसार में आते हैं, किस लिए आते हैं संसार में? हम लोग दुख भोगने आते हैं, कष्ट भोगने आते हैं। तो मोह को मां कह रहे हैं, जन्म देने वाले संसार में। जन्म हुआ तो दैहिक दैविक भौतिक ताप आया। तो दुख की जननी है ये मोह, दुखों की जननी। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतहि ते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह सारे दुखों के मूल में है। मोह देखिए, ये मोह कैसा है? जन्म ही ना हो तो दैहिक दैविक भौतिक ताप किसको होगा? जन्म भी सबके मूल में। तो सबके दुख के मूल में मोह को कहा। ऋषि माता कह रहे हैं तो तुलसीदास मोह को सब दुख का मूल कहते हैं। और साथ ही साथ मोह के संबंध में और क्या कहते हैं? मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह रात्रि के समान है। रात्रि में भय लगता है कि नहीं लोगों को? भूत का भय कब लगता है? दिन में कि रात में? हैं? रात में। सांप का भय कब लगेगा?
अंधेरे में, रात्रि मतलब अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता। तो कहते मोह जो है ना, ये रात्रि है, मोह निशा, ये भय उत्पन्न करता है। भगवान बुद्ध ने मोह से शोक, मोह को शोक और भय उत्पन्न करने वाला कहा। शोक और भय उत्पन्न करने वाला है ये मोह। और महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा है, को मोहात मृत्यु प्रपद्यते, मोह ही मृत्यु का कारण है। मृत्यु जब होगा तो पुनर्जन्म होगा। ईश्वर अमरता के कारण है, जहां से पुनर्जन्म नहीं होगा। अब मोह मृत्यु के मुंह में भेजेगा, जहां से फिर जन्म और मरण होगा। अब मोह है कैसा? अपने से निकलना चाहो निकल ही नहीं पाओगे, मोह से निकल ही नहीं पाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा देह मोह गलिलम, मोह जो है दलदल है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मोह एक दलदल है। दलदल से जितना आप निकलना चाहिएगा ना, उतना धंसते जाइएगा। निकलने की टेक्निक होती है दलदल से। दलदल में कोई खड़ा नहीं चल सकते, दलदल में लेट के ही चला जाता है कि नहीं? युक्ति जानिएगा तब ना, नहीं तो आप धंसते चले जाइएगा। और इसलिए लोग कहते हैं क्या करें बाबा, माधो मोह फांस क्यों टूटे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मोह फांस, बंधन है, फांस है ये मोह, बंधन है। सूरदास जी कहते हैं पग इत उतधरण पावत ऊर्जे मोह सेवार। पानी में चलिएगा ना, जब बंद जो ठहरा हुआ पानी तालाब का बहुत वर्ष का होता है, उसके नीचे सेवार जम जाता है, उगाता है। और सेवार में जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो क्या होता है, वो सेवार पैर को बांध लेता है। जब पैर को बांध लेगा तो आप तैर नहीं पाइएगा, क्योंकि पैर बंध गया, तो उसमें उलझ गए आप। तो क्या होगा, आप डूब के मर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोह की रात्रि, मोह निशा, मोह रूपी माता कितनी खतरनाक है। सब दुख के मूल में जन्म और मरण का हेतु है ये मोह। मोक्ष होगा जब मोहमयी माता से हम मुक्त हो जाएंगे, या मोहमयी माता मर जाएगी, तब मोक्ष होगा। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल ने कहा कि ये मोह होता क्यों है, कारण है क्या इसका। भगवान महावीर ने कहा कारणम पड़ी जानिया त्यू चट्टा, पहले कारण को जान लो, तब उसको निवारण में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर जांच करके रोग का कारण पकड़ लेता है नहीं, तब एकदम सही दवा लिखता है, इलाज हो जाता है, हम क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं तुम्हारे जीवन में दुख है, उसका कारण जानो। रस्किन ने लिखा है, रस्किन एक पश्चिम में एक दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा कि लाइफ इज इट सेल्फ अ माइजरी, जीवन अपने आप में दुख है, जीवन अपने आप में दुख है। तो कोई पूछा होगा उनसे कि जब जीवन अपने आप में दुख है
तो मृत्यु अपने आप में सुख है। तो किसी ने कहा कि इसका क्या मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि आत्महत्या कर लेंगे तो और दुख में चले जाएंगे। तो रस्किन ने कहा लाइफ जो मैं कह रहा हूं कि जीवन अपने आप में दुख है, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि मर जाओ तो सुख है। तो फिर सुख कैसे है? तो उन्होंने कहा कि जीवन में दुख का कारण है फैसिनेशन, अर्थात मोह, आसक्ति दुख का कारण है। तो सुख कैसे होगा? तो ओनली अ लाइफ विदाउट फैसिनेशन कैन बी हैप्पी। केवल वही जीवन सुखमय होगा जो मोह मुक्त होगा। अब मोह आता कहां से है? मोह मुक्त होगा, लेकिन ये मोह आता कहां से है? तब न छूटिएगा। तो कपिल मुनि ने उसका जवाब दिया, भगवान कपिल ने। वो कहते हैं अज्ञानेन, अज्ञानता से ये मोह आता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। हमारा जो ज्ञान है वह अज्ञान से ढका हुआ है और इसीलिए जीव मोहित होता है, मोह में फंसता है। ध्यान से सुनिए और समझिएगा। तो अज्ञानता मोह का कारण है। अज्ञान मोह से मुक्ति है। अज्ञान है जो मोह से मुक्ति है। अच्छा, अज्ञानता किसको कहते? तो कहा स्वस्वरूप विस्मृति ही, अपने स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञानता है। स्वरूप विस्मृति हो गई, देहाभिमानिने सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। हम कौन है? चेतन आत्मा है। अपने को हम क्या मानते हैं? मैं मतलब शरीर। शरीर में हम लोग हैं ना अभी। चेतन आत्मा से हमारा परिचय नहीं है अभी। सुनिएगा, अपने स्वरूप को हम नहीं जानते, नहीं जान रहे। जब हम स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, न त्वे देहम न त्वे देहो। महाराजा जनक को कहते हैं कौन? अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं न तुम देह हो न देह तुम्हारा है, केवल यहां मोह का बंधन है। कितना कठिन बंधन है। आप लोग सुने होंगे गुरु महाराज के प्रवचन में है कि एक बहुत नामी बदमाश था, जेल में बंद था। जिस जेल में रहता था जेल तोड़ के भाग जाता था। तो बेड़ी हथकड़ी रखे मिस्किनिया नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान आया, राजा को कहा कि कोई तुम्हारे राज्य में हमसे लड़े। तो कोई डर से नहीं लड़ता था, क्योंकि जो उससे लड़ता था उसको जान ही मार देता था या देह हाथ की हड्डी तोड़ देता था। तो राजा ने कहा केवल इससे कोई लड़ लेना तो हम उसको मोह मांगा धन देंगे, इतना धन देंगे न कि वो मर भी गया तो परिवार की 7 पीढ़ी दुखी नहीं होगा। तो जेल में बंद कैदी एक तैयार हो गया कि हम लड़ेंगे। राजा गए कि चलो चलो इज्जत तो बचेगी, लड़ोगे, हार भी जाओगे तो हार जाओगे, कम से कम इज्जत तो। कहा हारेंगे नहीं, लड़ेंगे भी, पटकेंगे भी, पछाड़ेंगे भी। तो क्या करें? तो बहुत दिन से बंद था तो बेड़ी हथकड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। बेड़ी हथकड़ी तो कहा कि इसको काट दो। कहा कि जब काटना ही है
तो मैं तोड़ देता हूँ। एक झटके में बेड़ी को तोड़ दिया, हथकड़ी को तोड़ दिया। तो राजा ने कहा, अरे मैं तो सोचा बेड़ी और हथकड़ी के कारण तू जेल में बंद है, भागा क्यों नहीं? जब तोड़ सकता था तो कहा कि इस बार आप जेल में बंद करते समय हमको क्या बोले थे कि अगर तुम जेल से भाग गया तो तुम तो भाग जाओगे, लेकिन इस बार हम तुम्हारे बीवी बच्चों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो बीवी बच्चों को आप जेल में ना डाल दें इसलिए मैं नहीं भागा, वरना इन हथकड़ियों बेड़ियों को कब को तोड़ देता। तो राजा ने कहा, वाह, लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है लेकिन मोह के जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। देह का जब तक भाव है मैं और मोर तोड़ते माया। जब देह का भाव आता है, कपिल मुनि कह रहे हैं कि जब चेतन आत्मा शरीर में आसक्त हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल करके देह को ही मैं मान लेता है, देह के ही मान अपमान सुख दुख को अपना मान अपमान सुख दुख मानता है, तो उसमें सारे विकृति और विकार आ जाते हैं। देहाभिमानेन सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति, सारा दुख दोष उसमें आ जाता है। तो क्या करें? मोह से मुक्त होना है तो बोधात्मा चिद रूपी सोई चिद रूपो सुबोधात्मा निर्विकारो सुखी चरह। हे राजन, तुम चिदानंदमय स्वरूप हो। अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं तुम आत्मा हो, ज्ञानमय आत्मा हो, निर्विकारी हो, तुम अविनाशी हो। ऐसी भाव दशा को प्राप्त करो और संपूर्ण संसार में सुखी हो जाओ। संसार में सुखी होकर विचरण करो, जहां जाओ सुखी रहोगे। तुम देह नहीं हो। तो मोह जो है अपने स्वरूप का विस्मरण है। ये सारे दुख का कारण है मोह। इससे छूटना है तो बोधमय पुत्र को जन्म देना होगा, ज्ञानमय पुत्र को जन्म देना होगा। और ज्ञानमय पुत्र है स्वरूप स्मृति, सम्यक संबोधि, भगवान बुद्ध कहते हैं। और गुरुजेप हुए थे एक दार्शनिक, उन्होंने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग रीड फ्रॉम ऑल द माइजरीज बर्थ एंड डेथ, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आत्म ज्ञान ही जन्म मरण और सारे दुख से मुक्ति का कारण है। तो आत्मज्ञान हो, बोधमय पुत्र का जन्म होना मतलब ज्ञान का उत्पत्ति होना, अपने स्वरूप को जान लेना। जब तक स्वरूप बोध नहीं तब तक जन्म और मरण, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, ये चलता रहेगा। महापुरुषों ने इसी बात को समझाया और कहा कि मोक्ष का कारण है आत्मज्ञान, ईश्वर स्वरूप की पहचान। ऋषि कहते हैं यह अवस्था कैसे आएगी? अपने आ गया इनको। तद विज्ञाने गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। मांडव्योपनिषद के ऋषि ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निष्ठा जिनकी स्थिर हो गई है, ऐसे संत सदगुरु के पास जाकर के ही प्रणिपात होकर के सेवा करिए, अनुनय विनय कीजिए, उनकी कृपा होगी। तब वो आपको इसका ज्ञान देंगे। गुरु दयाल दया कर दिए भेद
बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। सब जग भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कबीर साहब कहते हैं सारा संसार तो भूला हुआ है, संसार पूरा भूला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं सारा संसार भूले हुए हैं, संसार पूरा भूला हुआ है। सदगुरु जब मिलते हैं तो ज्ञान देते हैं, सदगुरु मिलते हैं तब ज्ञान देते। गुरु ज्ञानान सच्चिनेत्र पाया, अंतरी चानना अज्ञान अंधेर गमाया। अंतरी चानना मतलब आंतरिक प्रकाश हुआ, अज्ञानता की रात्रि का नाश हुआ, मोह का नाश हुआ।